सो वी कंटिन्यू द करंट अफेयर सीरीज़। हम स्टार्ट करेंगे 20 मई 2026 से। द वेरी फर्स्ट न्यूज़, इंडिया जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है सेमी कंडक्टर्स मिशन, जो कि हम अभी जस्ट पीछे देख के आए हैं 2.0 मिशन के अंदर। स्ट्रेंथन करेगा किस चीज़ को? स्ट्रेंथन करने के लिए डोमेस्टिक चिप, जो कि मैन्युफैक्चरिंग होगी और रिड्यूस करेगी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। हमें इम्पोर्ट करना नहीं पड़ेगा। इंडिया रेज कर रहा है कंसर्न ओवर द अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिप्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये हमारे लिए क्रूशल ग्लोबल ऑयल ट्रेड रूट जो अफेक्ट कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल प्राइसेस को लेकर। नेक्स्ट अपन बात करें, इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज डिस्कस कर रही है किसके ऊपर? आर्टिक ऑपरेशन के अंदर। वहाँ पे जो फोकस पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं? दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन शिपिंग, क्लाइमेट पार्टनरशिप, इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान। अब हम बात करें जो नॉर्डिक नेशंस है, नॉर्डिक नेशंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? दैट इज डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। और इस सिमिलरिटी में अपन बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ ओनली 3 आती है, वो भी इन 5 में से 3 है। वो कौन सी है? दैट इज़ डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के अंदर जब फिनलैंड और आइसलैंड मिल जाएगा तो वो कौन सी कंट्रीज़ बन जाएगी? दैट इज़ वो नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिमेन अ मेजर फोकस एरिया ऑफ द इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड द नेट ज़ीरो टारगेट्स। जो इंडिया है फोकस कर रहा है अभी किस पर? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, जो किसने इनिशिएट करा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब करा है? जैन 2023 के अंदर करा है। इसके अंदर जो टारगेट लेके चल रहे हैं दैट इज़ 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन गैस हमारे को रिलीज़ करनी है, यूज़ करनी है 2030 तक। और हमारा एम क्या है इसको लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन गैस को लेकर? दैट इज़ हम इसका ग्लोबल हब बने। ठीक है, प्रोडक्शन में भी, यूटिलाइजेशन में भी और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्लोबल डिस्कशन जो कंटिन्यू चल रहा है एआई गवर्नेंस पर, साइबर सिक्योरिटी पर एंड डेटा प्राइवेसी पर। अभी के चीज़ों को देखते हुए, साइबर थ्रेट्स वगैरह को देखते हुए किस पर काम चल रहा है? एआई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। नेक्स्ट अपन बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये जो इम्पॉर्टेंट रहे अभी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। हम बात करें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ग्रुप ऑफ 17, इसके अंदर 17 ग्रुप्स आते हैं, जिसके अंदर 15+2 का ये रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, दैट इज़ इंडिया कंटिन्यूड emphasizing maritime security and freedom of navigation in the इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया है जो कि लगातार इस पर फोकस कर रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर और फ्रीडम पर, नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन पर। तो इंडिया और पैसिफिक रीजन को देखते हुए जो इंडिया इंडो पैसिफिक जो अप्रोच है इंडिया क्या लेकर चल रहा है? दैट इज़ सागर, दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। That is SAGAR stand for security and growth for all in the region. So moving ahead on 21st of May 2026, that is India continued strengthening its semiconductor mission to boost domestic chip manufacturing and strategic technology capability। अभी जस्ट देख के आए हैं वो किसको? जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो किस चीज़ को बूस्ट करने के लिए? डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट अपन बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो कि बहुत ही मेजर कंसर्न रहा है, प्रायोरिटीज़ फॉर इंडिया। इंडो पैसिफिक रीजन को देखते हुए ये भी अपन देख चुके हैं। डिस्कशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्राइवेसी, ये सेम बिकॉज ऑफ साइबर थ्रेट्स। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएट रिमेन की फोकस एरिया इन द इंडियाज क्लाइमेट एंड द एनर्जी ट्रांजेक्शन स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली अभी जस्ट अपन गो थ्रू करके आए हैं। नेक्स्ट सिमिलर है, दैट इज़ इंडिया कंटिन्यू डिस्कशन विद द यूरोपियन पार्टनर्स ऑन रिसाइलेंट सप्लाई चेन, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर कॉपरेशन। क्लाइमेट रिसाइलेंस, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन अडप्शन पॉलिसीज़ रिमेन इंपॉर्टेंट गवर्नेंस प्रायोरिटी पर रह रहा है। दैट इज़ कौन कौन सी चीज़ें? दैट इज़ क्लाइमेट रिसाइलेंस रहना चाहिए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन अडप्शन पॉलिसीज़। ग्लोबल कंसर्न रिगार्डिंग ऑयल सप्लाई रूट्स एंड द एनर्जी सिक्योरिटी कंटिन्यू ड्यू टू टेंशन इन वेस्ट एशिया एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। राजनाथ
होल्ड वाइड रेंजिंग डिफेंस टॉक्स इन साउथ कोरिया पुशेस स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी किससे वाइड रेंजिंग डिफेंस के ऊपर वहाँ पे हमारा कॉपरेशन चल रहा है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। इसी दौरान इंडिया एंड साउथ कोरिया जो है जॉइंटली इनोग्रेट करा है इंडिया वॉर मेमोरियल एट द सियोल्स एमिनजंगक पार्क ऑफ ऑनर ब्रेवरी ऑफ द इंडियन आर्मीज 60 पैरा field ambulance and the custodian force during the Korean War on 75th anniversary। ठीक है, तो हमारे से पूछा जा सकता है कि जो इंडिया साउथ कोरिया जॉइंटली इनोग्रेट करा है इंडिया वॉर मेमोरियल, वो कहाँ करा है? ठीक है, दैट इज़ इमजिंगक पार्क। ठीक है, किसको ऑनर करते हुए? दैट इज़ इंडिया के आर्मी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस एंड द कस्टोडियन फोर्स। नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज़ एक्साइज प्रगति, जो कि 2026 में हमारे को देखने को मिली है। अब ये क्या है? ये एक एक्साइज है जो कि 2 वीक्स तक चली है, मल्टीलेटरल एक्साइज है। ये किसके द्वारा होस्ट करी गई है? इंडियन आर्मी के द्वारा करी गई। कहाँ करी गई है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन, जो कि मेघालय में पड़ता है। यहाँ पे फोकस क्या था? दैट इज़ काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर। हम बात करें प्रगति स्टैंड फॉर द पार्टनरशिप of regional armies for growth and transformation in the Indian Ocean region। तो हमारे को इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी है दैट इज़ उमरोई मेघालय के अंदर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर जो ये मल्टी लेटरल एक्सरसाइज रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज रही है, तो इसके अंदर कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट करा है? दैट इज़ 12। कौन कौन सी हो जाएंगे? दैट इज़ भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सियेचल्स, श्रीलंका एंड वियतनाम। ठीक है, सो मूविंग अहेड ऑन 22 मई 2026। सो अभी हम जस्ट देख के आए मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026, जो कि कहाँ देखने को मिली? उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय, जिसके अंदर 12 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है। और वो 12 कंट्रीज़ में हमारे भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका एंड वियतनाम में इंक्लूडेड है। द एक्सरसाइज फोकस ऑन द जंगल वेलफेयर। ठीक है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कॉपरेशन। नेक्स्ट अपन बात करें, राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इनोग्रेट करा है इंडियन वॉर मेमोरियल। कहाँ पर? साउथ कोरिया के अंदर, टू ऑनर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, इंडिया एंड इटली upgrade bilateral ties to special strategic partnership with focus on defense co-production and the military technology cooperation। तो bilateral ties किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड इटली के बीच में। नेक्स्ट अपन बात करें, इंडिया एंड यूएई एक्सपेंड डिफेंस कॉपरेशन इन ड्रोन्स, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी विथ प्रपोज इन्वेस्टमेंट वर्थ $5 बिलियन। सो हमें याद रखना है कि जो इंडिया और यूए है उन्होंने एक्सपेंड करा है कॉपरेशन किस में? ड्रोन्स को लेकर, मिसाइल्स को लेकर, नेवल सिस्टम को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और जिसके अंदर उन्होंने कितना खर्चा करा है? दैट इज़ $5 बिलियन। इंडिया कंटिन्यूड एक्सेलरेटिंग सेमीकंडक्टर्स मिशन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस। ये अपन 3 बार देख चुके हैं अब तक। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्लोबल डिस्कशंस ऑन एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इंटेंसिफाइड एमिड राइजिंग साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट की वजह से हमारे को किस चीज़ पर डिस्कस करना पड़ रहा है? एआई, गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखें